ये एक सौभाग्यशाली संजोग है और ये एक सौभाग्यशाली संजोग परमात्मा का बनाया हुआ है और जनता का प्यार, साथ और समर्पण और सहयोग से बना हुआ है। मुंगेर लोकसभा सीट की काफी चर्चा हो रही है। एक तरफ यहाँ पर महागठबंधन की प्रत्याशी हैं अनीता देवी, जो अशोक महतो की पत्नी हैं। दूसरी तरफ एनडीए से यहाँ पर प्रत्याशी हैं ललन सिंह जदयू से, वो यहाँ के मौजूदा सांसद भी हैं। 13 मई को वोटिंग होनी है। चौथे चरण में पूरे दमखम के साथ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। यहाँ पर मुंगेर में एक क्षेत्र में वो अभी समर्थकों से मिल रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अभी मंदिर में पूजा पाठ भी की हैं, भगवान का आशीर्वाद ली हैं। अनीता जी, आप कैंपेनिंग कर रही हैं, चौथे चरण में वोटिंग होनी है, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप तो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, क्या लग रहा है? उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद हो गई है। पहले वो लोग बहुत ठगे महसूस किए हैं और क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सारे उनके वैसे ही के वैसे ही वहाँ हैं। और मैं जनता को सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, मैं मुंगेर की बेटी हूँ, ये हमारा घर है, ये हमारे मुंगेर पूरा क्षेत्र मेरे परिवार जैसा है। और मैं इनके दुख देख के इतना मुझे इतना बुरा लगा कि इन लोगों का प्यार मिल रहा है और मैं जब जीत के आऊँगी तो इनके हर संभव प्रयास करूँगी कि इनके सारे दुख को दूर करूँ। इनके सुख दुख में हर तरह से मैं खड़ी हूँ। आपका मुकाबला ललन सिंह से है, उनको चुनौती मान रही हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं देखती। मुझे अपने फोकस करना है सच्चाई पर, क्यों जो इन लोगों की परमेश्वर ने जो मुझे अचानक से ये सारी चीज़ संजोग बना है, सौभाग्यशाली संजोग, इसको उसमें वो मुझे अपने आप बहुत इतने गाइडलाइंस मुझे मिल रहे हैं, इतने प्यार मिल रहे हैं और इतना मुझे विश्वास ही नहीं, अटूट और अटल विश्वास हो चुका है कि इनके प्यार मुझे इतने भारी बहुमत से जिताएगी। बस मेरी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैं इनके पूरे हर संभव तरीके से इनके खड़ी उतरूं। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? विकास, शिक्षा, चिकित्सा, रोड। ललन सिंह एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए कहना है मोदी लहर जारी है, कोई टिक नहीं पाएगा सामने। नहीं, कोई भी लहर जारी हो, काम वर्क इज वर्शिप और काम प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप हर एक जनता के पास जाके आप पूछिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आप डोर टू डोर घूमिए, आप अंदर इनके घर के पास जाइए, गांव के अंदर जाइए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आप लिस्ट निकाल लीजिए कि जो वादे किए जाते हैं और वो वादों किस तरह से पूरी हुई है कि नहीं। अशोक महतो जी का प्रभाव है इस क्षेत्र में, नवादा में भी है, तो उसका कितना लाभ मिलेगा आपको? देखिए, प्रभाव तो उनका डेफिनेटली है, इसलिए क्योंकि वो एक इंसान जो जनता जनार्दन के लिए मसीहा है, गरीबों का मसीहा है वो, है ना। तो गरीबों का मसीहा, अगर देखिए किसी को बदनाम करना कितना आसान होती है, बहुत सारी माध्यम भी है कि आसानी से किसी को आप, और बिके हुए माध्यम भी हैं कि आप किसी को बदनाम कर देंगे। लेकिन अगर मसीहा की उपमा गरीबों जो दे रही है उसके पीछे समझ सकते हैं कि उपमा ऐसे ही नहीं दी जाती है। वो उपमा देने के पीछे उनकी त्याग, समर्पण और सर्वस्व न्यौछावर है और 1-2 सालों का नहीं है, बहुत सालों से। मैडम, 17 साल तक वो जेल में रहे थे। नवादा जेल ब्रेक कांड हो या कई नरसंहार हो, उसमें उन पर आरोप लगा था, तो एक छवि ये भी है। तो ऐसा तो नहीं कहीं पब्लिक का वोट नहीं मिले? ज्यादा खराब छवि माननीय सांसद महोदय का है। नहीं, उनकी छवि कहीं से खराब नहीं है। एज पर्सन वो बहुत ही अच्छे और सलीके वाले, बहुत सलीके, सुदृढ़ और गरीबों का मसीहा वाले इंसान है। और मैं बता दूं कि ऐसे ये जो जनता है ना, एकदम टच में है उनके, समझ सकते हैं ना, तो उनका डेफिनेटली मिलेगा। तो आप यहाँ लड़ रही हैं तो मुंगेर जीतेंगे और नवादा और नालंदा में भी असर पड़ना है? सब जगह असर पड़ना है, पूरे बिहार में असर पड़ेगी। पिछले साल वो आगे तक भी जाएगी ये असर। पिछले साल वो जेल से रिहा हुए तो कहा गया कि वो राजद आला कमान से मिले थे, तो उनको कहा गया कि आप शादी कर लीजिए, पत्नी को टिकट दे दिया जाएगा। तो खरमास महीने में आनंद फानंद में शादी हुई और शादी के सुबह आप लोग लालू आवास भी गए, उसी दिन सिंबल भी मिल गया। देखिए, ये एक सौभाग्यशाली संजोग है और ये एक सौभाग्यशाली संजोग परमात्मा का बनाया हुआ है और जनता का प्यार, साथ और समर्पण और सहयोग से बना हुआ है। और जो भी हो रहा है ना घटित, जब जनता का स्नेह है और प्यार और परमात्मा का आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। कब से जानती हैं आप उनको, अशोक महतो जी को? थोड़ा ये भी बताइए।
ये हमारे परिवार से, हमारे परिवार खानदान पूरे परिवार के लोग जो जानते हैं, जब इतनी हम यहीं के हैं, यहीं की पूरी पब्लिक उनको इतना जानती है, तो मैं कैसे अछूता रह जाऊँ। आप लखीसराय की रहने वाली हैं। अच्छा, तो आप तो मुंगेर की बेटी हुई एक तरह हाँ, से। मुंगेर की बेटी। अच्छा, आखिरी सवाल, जीत को लेकर क्या आश्वस्त, कितना आश्वस्त है और जनता से क्या कहना चाहेंगी? 13 मई को चौथे चरण में यहाँ पे वोटिंग होनी है। हाँ, मैं जनता को, देखिए ये लोग तो ऑलरेडी जागरूक हैं कि ये लोग ठगे महसूस कर चुके हैं। पहले से ये इतना जागरूक हैं कि अब ये दोबारा ठगे महसूस नहीं होना चाहते। तो अब हमारी खोइचा में देखिए इन लोगों ने एक एक वोट दी है। मुझे बस मेरा कर्तव्य ज़्यादा बन जाता है कि मैं लाज रखूं उसकी और हर तरह से इनके साथ सुख दुख में खड़ी रहूं। आप दिल्ली में जॉब करती थी? हाँ, पहले भी मेरा काम जो था, मैं चिकित्सा प्रोफेशनल थी, तो उस चिकित्सा जगत में वहाँ भी सेवा देती थी। आज एक माध्यम इन लोगों के वजह से चेंज हुआ है और यहाँ भी मुझे ऊंची स्तर से इन लोगों की सेवा देनी है। ठीक है, तो ये अपने कैंपेनिंग के दौरान हमसे बातचीत की है। देखिए, लगातार उनके पक्ष में नारेबाजी हो रही है, जीत को लेके वो आश्वस्त हैं। दरअसल अनीता देवी कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो 17 साल तक जेल में रहे, पिछले साल वो रिहा हुए हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक 2 साल से अधिक की सजा पाया व्यक्ति जेल से निकलने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति में आना चाहते थे, राजनीति में वो आ गए और आनंद फानन में वो खरमास में शादी किए, पत्नी को राजद से चुनाव लड़ा रहे हैं। इनको सिंबल जो है वो मिल गया है। ऐसा कहा जाता है कि राजद आला कमान की तरफ से अशोक महतो को कहा गया था कि आप शादी कर लीजिए, पत्नी को टिकट दिया जाएगा। तो उन्होंने शादी की और पत्नी को टिकट मिल गया है और उनकी पत्नी अनीता देवी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। मुंगेर से एनडीए के प्रत्याशी हैं, जदयू से ललन सिंह जो मौजूदा सांसद भी हैं, 2019 में उनकी जीत हुई थी। तो एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है।